देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड 1 2 3 4 जो आपको दिख रहा है। एनिलीन है, ये एन डाइमिथाइल एनिलीन है, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन है, कहने का नो डेरिवेटिव, और ये भी है। और ये क्वेश्चन बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, बेसिक स्ट्रेंथ पर बनाया गया है। सबसे पहला नंबर बच्चों, इसके बेसिक स्ट्रेंथ पर ही चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। इन चारों में बच्चों सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो 4 होगा। कारण ये है कि इन सब में जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर वो बच्चों रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। बोले तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और यहाँ का जो लोन पेयर है ना वो लोकलाइज्ड है। यहाँ का जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। सवाल उठता है क्यों है। यहाँ पर देखो बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पर जो NO2 ग्रुप है इसके साथ स्टेरिक रिपल्सन लगाएंगे, तो स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये वाला ग्रुप क्या होता है, रोटेट कर जाता है। जैसे ये है, ऐसे लगा हुआ है शुरू में, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, ये ऐसे था, ये ऐसे हो जाता है। तो जैसे ही ये रोटेट करते हैं तो इसका जो p ऑर्बिटल है, इसका जो p ऑर्बिटल है वो इसके पैरेलल नहीं रहा। पैरेलल नहीं रहा तो क्या होगा, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो फिर ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड हो गया, और उसके कारण जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 हो जाएगा। बाकी सारे नाइट्रोजन sp2 हैं। और आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। मतलब जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया, बेस का मतलब हो गया लोन पेयर डोनर, ठीक है ना। जो स्पेसीज लोन पेयर आसानी से फास्टली डोनेट करेगा वो अच्छा बेस माना जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, घटती जाती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 4 होगा सबसे ज़्यादा बेसिक, और इन सब में सबसे कम बेसिक जो होगा वो होगा 3। इन सब में सबसे कम बेसिक जो होगा वो कौन होगा, 3 होगा। क्यों, इसलिए होगा, एक तो देखो यहाँ का लोन पेयर इस रिंग में जा रहा है, और ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं, ऑर्थो पैरा पोजिशन पर लगे हुए हैं, तो ये -m इफेक्ट लगा रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो ग्रुप होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। बात पकड़ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब 1 और 2 में भाई यहाँ से भी रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, लेकिन ये जो CH3 ग्रुप है ना ये क्या कर रहा है, प्लस आइल इफेक्ट लगा रहा है। मतलब 2 डोनर ग्रुप लगे हुए हैं इस पर, जबकि यहाँ पर रिंग, भाई रिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, दोनों जगह डीलोकलाइज्ड है, दोनों sp2 है। बट सेकेंड वाले में क्या है कि 2 डोनर ग्रुप है, और डोनर ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1। जैसे ही अपन ने इतना बात को समझा तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसका जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फर्स्ट दे रखा है ये हो गया गलत। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ pKb डिफरेंस 1 और 2 में जो pKb का डिफरेंस है वो ज़्यादा है 3 और 4 से, ये भी गलत है। बच्चों देखो आप यहाँ पर 3 और 4 के बीच में जो pKb का डिफरेंस होगा
वो ज़्यादा है किससे, 1 और 2 से, ना कि 1 और 2 में पीकेवी का जो डिफरेंस है वो 3 और 4 से ज़्यादा है। तो ये भी गलत निकल गया। कहता है रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन 4, बात सही भी है। कहता है कि 3 में रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा है 4 से, तो है ही, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है SIR के कारण, स्टेरिक इनहिबिटेशन इन रेजोनेंस, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, धक्का मुक्की हो रहा है, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। तो रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन 4, ये सही है। कहता है स्टेरिक इफेक्ट मैक कंपाउंड 4 इज मोर बेसिक देन 3, ये भी बात सही है। भाई स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये तो आउट ऑफ प्लेन गया, और आउट ऑफ प्लेन गया तो sp3 बना, और sp3 बना तो ये ज़्यादा बेसिक हो गया, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C और D हो जाएगा।